सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये फ्रांसीसी डाक इदारे की किसी डाक बक्से की चाबी है। उन सबको तलाश करें, मालूम करें कि यह अहकामात किससे और कैसे ले रहे थे। खूनी शादी बल्गारिया के खिलाफ तुर्कों के मजालिम अब्दुल हमीद के जालिम होने का एक सबूत है। फौरन फ्रांसीसी इदारे के दफ्तर पर छापा मारा जाए, आने और जाने वाले तमाम पैगामात की जांच की जाए। मैं चाहता हूं कि फ्रांसीसी इनकलाब की तरह हजारों लोग सड़कों पर मरें। वालिदा ने इजाजत दे दी है। खदीजा और वासफी अफंदी हमारे साथ ही उस हवेली में रहेंगे। ढूंढ लिया, मैंने तलाश कर लिया तहसीन पाशा। हम जानते हैं कि पाकीज़े का जवाब क्या होगा। शहजादा अब्दुल कादिर की ज़ौजा बनना वो बखुशी कबूल कर लेंगी। उनका जवाब यकीनन हाँ होगा। आपकी दरखास्त कबूल करती हूँ। आपके हुक्म के मुताबिक बल्गारिया में होने वाले खूनी शादी के खेल की तमाम नशिस्तें हमने खरीद ली हैं। अब ये खेल बगैर शायकीन के रचाया जाएगा। उस्मानियों की सरजमीन में एक मीरास छुपी हुई है जो इंसानियत के लिए मुफीद है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे पूरी दुनिया के सामने रोशनास करवाना चाहती हूँ। हमने बैल को उस इलाके में खुदाई की इजाजत दे दी है। आपको उन पर नजर रखना होगी। आसार कदीमा चोरी न हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। पाया तख्त पहली बार आई हैं? जी हाँ। अगर हमें आप जैसी मुअज़्ज़ज़ खातून की महल में आने की इत्तला होती तो थोड़ी तैयारियां कर लेते। तैयारियों की कोई जरूरत नहीं। महल में मेहमान होना ही बाइसे इज्जत है। आप आसार कदीमा तलाश करती हैं? आप आसार कदीमा में दिलचस्पी रखती हैं? हम हर तरह की इल्म में दिलचस्पी रखते हैं। रियासत उस्मानिया की सरजमीन में बहुत सी सकाफतें छुपी हुई हैं। हम उनके जाहिर होने की ख्वाहिश रखते हैं। ये मौसीकी की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे तरबियती कमरे से। महल में कुछ शागिर्द हैं जो मौसीकी सीख रहे हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आइए। मेरी सुल्ताना, जहमत मत करें, बैठी रहें। बहुत खूब। क्या महल में मौसीकी के अलावा दीगर उलूम की भी तालीम दी जाती है? यकीनन। तारीख, गैर मुल्की जुबानें, खत्ताती और बहुत से उलूम सिखाए जाते हैं। लान जी, लान जी, माँ जी, माँ जी।
फ्रांसीसी जबान सिखाई जाती है। सुल्ताना, पुपी जान। सुल्तान मुअज्जम की छोटी बेटी शहजादी सादिया। शहजादी, ये हमारी बहुत खास मेहमान है, मोहतरमा गेट्रूड बेल, आसार कदीमा की माहिर। आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कितने साल की हैं आप? 8 साल की। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मोहतरमा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि महल की लड़कियां अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। मैं चाहूंगी कि दीगर आवाम भी ऐसे ही तालीम हासिल करें। आप पाया तख्त पहली बार आई हैं, इसलिए हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानती। आप जब चाहे महल आ सकती हैं और अपना इल्म बच्चों को सिखा सकती हैं। ये मेरे लिए बाइसे शर्फ होगा। आइए। पाकीज़े, कहाँ थी आप? इंतजार कर रहे थे हम। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे पास भी। आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। ये कहाँ से आया आपके पास? सबाहतीन लाए थे ये हमारे लिए। क्या आपने सबाहतीन को हमारे हालात बता दिए? उन्हें ये जेवर लाने के लिए क्या आपने कहा? नहीं, हमसे उन्होंने शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। क्या? यानी उन्होंने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया? पाकीज़े, आपने क्या कहा? कबूल कर लिया। पाकीज़े, हमसे पूछे बगैर ऐसा कोई जवाब कैसे दे सकती हैं आप? नाराज क्यों हो रही हैं आप? क्योंकि अभी कुछ देर पहले पीदार सुल्तान से हमने वादा किया है कि आप शहजादे से शादी करेंगी। हमसे पूछे बगैर आप ये वादा कैसे कर सकती हैं बाजी? हमने आपसे कहा था कि आप शहजादे से ही शादी करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकीज़े, हमने भी तो आपसे कहा था बाजी कि हमारे दिल में शहजादे के लिए कुछ नहीं है। सबाहतीन से भी तो मोहब्बत नहीं है आपको, तो क्यों कबूल किया? क्योंकि हम उससे शादी करेंगे जो हमें पसंद करता हो। शहजादे हमसे नफरत करते हैं। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एक मुलाकात में थोड़ी नाखुशगवार बात हो गई। शहजादे पर अब तक उन हालात का असर है जिनसे वो गुजर चुके हैं, इसीलिए उनका मिजाज ऐसा है। पीदार सुल्तान ने खुद हमें ये बात बताई। आप एक ही मुलाकात में उन्हें नहीं जान सकती हैं पाकीज़े। आप हमें जानने का दावा कर रही हैं, हालांकि आपने खुद माजी में बहुत से गलत फैसले किए हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा ये फैसला दुरुस्त होगा। माफ कीजिएगा, बग्गी आपकी मुंतजिर है आप लोगों को घर ले जाने के लिए। तहसीन पाशा, ये इजाजतनामा मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगा। सुल्तान की उम्र दराज हो। अगर हद से तजावुज ना समझा जाए तो एक गुजारिश है। अस्तगफिरुल्लाह, आप हमारी मेहमान हैं, मेहमान को मना नहीं किया जाता। मैं काफी अरसे तक अनातोलिया और अरब में काम करती रही हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि खिलाफत की मोहर इस्लामी दुनिया के तमाम रास्ते खोल देती है। अगर आप इस इजाजतनामे पर खिलाफत की मोहर लगा दें तो काम में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप इंसानियत की मीरास को आश्कार करने की कोशिश कर रही हैं। अगर मोहर से आपके काम में आसानी होती है तो जरूर लगा दूंगा मैं। आपने अपने मजहब की हिदायत के मुताबिक मेरा काम आसान कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं आपको आपका मकाम दिलवाने आई हूं। खलीफा मौसम, आप तैयारियां शुरू कर सकते हैं। वक्त आ गया है फैला अजूरी बनने का। मशरिक़ वुस्ता में तहजीब लाने के लिए मैं यहां आई हूं। उस्मानियों से अरब को अलग करूंगी और वहां तहजीब का दीन लाऊंगी। और यकीन दिलाऊंगी कि अच्छा मुस्तकबिल उनका मुंतजिर है। फैला अजूरी, आप ऐलान करेंगे कि खिलाफत के लायक सिर्फ वो है जो पैगंबर की नस्ल से है। फैला अजूरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको देखकर खुशी हुई। शुक्र है कि इतने अरसे के बाद आपको देखना नसीब हुआ। आखिर आपने खुद को सबसे दूर क्यों किया था? हमारे पैगंबर अकरम पे जब नबूवत का वक्त करीब आया तो लोगों से दूरी इख्तियार कर ली। इन सब कुर्बानियों के बाद ही उन्हें नबूवत अता की गई थी। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं, जैसे वो लोगों के लिए लेकर आए थे। बैठ जाइए। आपके पास क्या अच्छी खबर है हमारे लिए? हमें भी सुनाइए मोहतरम। ये खुशखबरी सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए है। खिलाफत का मनसब अब असल हकदार के पास जाएगा और उसके असल हकदार औलादे पैगंबर हैं। ये खबर मुझ पर उतारी गई जब मैं सबसे दूर हुआ। क्या खलीफा अब्दुल हमीद खान हमारे असली खलीफा नहीं हैं? क्या वो इस्लामी रियासत के अमीर नहीं हैं? और बाकी मुसलमान भाइयों का क्या होगा? हाँ, क्या होगा उन लोगों का? इस पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान मजलूम हैं, परेशान हाल हैं। और सुल्तान तो अपने महल में जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। देखिए, हम अब्दुल हमीद खान को कभी भी कुछ ना कहते, चाहे वो कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना होता। मगर खिलाफत असल में कुरैशियों और अरबियों का हक है। इस्लाम को फतहयाब करने के लिए खिलाफत दोबारा हकीकी वारिस को मिलनी ही चाहिए। मगर ये कैसे होगा मोहतरम? कुछ खबरें मौसूल हुई हैं हमें शाम की सरजमीन से। अफसुर्दा हैं हम। किस बारे में? हमने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। वहां के गली मोहल्लों में फसादात को हवा दी जा रही है। अरब बाशिंदों को उस्मानियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम लोग इंतहाई खतरनाक खेल खेल रहे हो। अब हमारे खिलाफ उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। भूलना मत, अगर तुम लोगों ने अरबों और तुर्कों के दरमियान तफरीक और दूरी पैदा की तो वो इस हरकत पर तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएंगे। और आखिरकार इस साजिश का नतीजा ये निकलेगा कि तुम लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शाम में हमने मुदाखलत नहीं की। उनके मसाइल से बरतानिया का कोई लेना देना नहीं। तुम झूठे हो विलियम, झूठे। अगर आप इजाजत दें तो क्या सच्चाई बयान करूं? आप बहैसियत खलीफा कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो तुम्हारी हुकूमत समझती है कि हम बतौर खलीफा कमजोर होते जा रहे हैं? बिल्कुल, तुर्क कमजोर हो गए हैं। अब तुर्कों में एक दरवेश गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि कभी भी तुर्कों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करना। वो ऐसी चिंगारी हैं जो पूरे जहान को जला सकती है। मुझे जो लगता था वो मैंने आपको बता दिया सुल्तान मौसम। तुर्कों की कम तादाद का बहाना नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से कोई खुद को ताकतवर ना समझे। तुर्क आतिश हैं। जो भी इस आतिश से खेलेगा
वो जलकर खाकिस्तर हो जाएगा। जुल्फत काल्फा, ये वहां मत रखिएगा, उधर रखिए। कमालुद्दीन को काम करने में आसानी होगी। जो आपका हुक्म हो शहजादी। खदीजा, हमने काम मुकम्मल कर लिया है। ये कैसा है, पसंद आया? बहुत खूबसूरत। ये हमने बनाया है आपके लिए। खदीजा, ये तो बहुत खूबसूरत है। जुल्फत काल्फा, इसे वहां सामने लगा दीजिए। जो भी इस कमरे में आए सबसे पहले इसे देखे। वालिदा, फूफी जान। सजावट बहुत अच्छी की है। नाइमे बेटी, आपको किसी और चीज की जरूरत है? शुक्रिया फूफी जान, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। उम्मीद है वासफी पाशा भी शादी से पहले पाया तख्त आ जाएंगे। इंशाल्लाह। बेशक दूरियां तकलीफ दे हैं, पाया तख्त आने के बाद हमें ये महसूस हुआ। हमारी दुआ है अल्लाह जल्द मिलाते आप दोनों को। आमीन आमीन। अब कोई अलैदगी नहीं होगी। महल छोड़ने के बाद हम और खदीजा आमने सामने हवेलियों में ही रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। आमने सामने हवेलियों में? जी हाँ वालिदा, कितना अच्छा होगा ना। कितनी अच्छी खुशबू है। तुर्क खाने बनाने के माहिर होते हैं लूका, मगर ये अपनी तहसीब अपने सीनों और खानों में ही छुपा के रखते हैं। क्या बना रहे हैं आप लोग? महल। आपके बादशाह हकीकी महल में रहते हैं और आप मिट्टी के महल बना रहे हैं, और रहते भी इतनी गंदी जगह पर है। आप हमारी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। आप ये महल किसके लिए बना रही हैं? परिंदों के लिए। आपकी हुकूमत आपके घर का ख्याल नहीं रखती और आप परिंदों के लिए घर बना रहे हैं। परिंदों का महल है ये, आपने नहीं देखा कभी? हम बड़ी मसाजिद की दीवारों के पास इनके घर बनाते हैं। परिंदों के लिए? जी बिल्कुल। आपको पता है हम बहुत सारे घर बनाते हैं इस तरह के। ये घर परिंदों को सर्दी से बचाते हैं। आप कौन हैं? क्या शहजादी हैं? शहजादी तो आप हैं। मैं आप लोगों की तकदीर बदल दूंगी, आप सबकी। महसूस कर लेता हूं, सुन भी लेता हूं कदमों की चाप को। कौन से कदमों की पाशा? वो कदम जो जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरे साथियों को जुकाम हो गया है। हम तो बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है पाशा? हम भी तुम्हारे सफ में हैं। पाया तख्त में कुछ लोग मसरूफ अमल हैं, मगर वो साये की तरह है। अंधेरे में साये को आखिर कैसे तलाश कर सकते हैं?
जो हमारे काम के जिम्मेदारान हैं, उन्हें तैयार रहने का कहो। उन्हें हमेशा तैयार रहना होगा। कारिंदों को तो हमने मार दिया है, मगर यकीनन उनका कोई मालिक भी होगा। जी बिल्कुल, बंदरगाह पर उनके कत्ल का मामला जाहिर कर दिया। हमने अजीम हुक्मरान को मुश्किल सूरत हाल में डाल ही दिया था। मैंने मरे हुए लोगों को चलते हुए नहीं देखा। आप भी तो चल रहे हैं मैयत आफंदी। वो लोग बंदरगाह पे नहीं मरे, पहले ही कत्ल कर दिए गए थे। हाँ, वो बंदरगाह पर नहीं मरे। तो आप हमसे क्या चाहते हैं मैयत आफंदी? क्या हम उन लोगों को सिपाहियों के हवाले कर देते? उन लोगों में से तकरीबन सारे ही लोग गैर मुमालिक से ताल्लुक रखते थे। अगर हम ऐसा करते तो फौरन ही सिफारतकार खड़े हो जाते और उन तमाम गद्दारों को सिफारतकारों के हवाले कर दिया जाता। क्या उन लोगों को जिंदा रहना चाहिए जिन्होंने हमारे नौजवानों को जहर दिया? आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं उन तमाम लोगों को उनकी मुमालिक जाने देता? मैं माफ नहीं करता हूं मैयत आफंदी। मैं गोली मारता हूं, अच्छी तरह मारता हूं। सुल्तान को जब तक कोई मसला नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आइंदा हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा। पाए तख्त के इर्द गिर्द बहुत से गंदे कीड़े हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 7 के सर कुचले हैं। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन सब कीड़ों का सर कुचलने के बाद भी उनका जहर मौजूद रहता है। जो जहर उन्होंने बांटा है वो अब भी पाया तख्त में मौजूद है और इसे जहर आलूद कर रहा है। वो उस मनूल के पास जल्द ही माल देने आएंगे। हमें उनकी तलाश करनी है, हर तरफ नजर रखनी है, हर सुराख तलाश करके रहेंगे, समझ गए? जाओ आप। जब हमने सुना खदीजा सुल्तान कमालुद्दीन पाशा के साथ पाया तख्त आ रही हैं, तो परेशान हो गए थे हम। लेकिन खदीजा सुल्तान ने हमें बताया कि अब वो वासफी पाशा के साथ बहुत खुश हैं। हम समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारकर उन्हें समझने का मौका मिल गया। हम उन पर यकीन करना चाहते हैं, न दुख्तर नाइमे के लिए, न ही अपने लिए, बल्कि खदीजा के लिए। मगर हमें तशवीश है कि खदीजा नाइमे के ही सामने क्यों रहना चाहती हैं। हम समझ सकते हैं कि नाइमे के सामने उनका महल में रहना आपके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आपने देख लिया, ये आपकी बेटी ही की ख्वाहिश है। इस बारे में हमने नाइमे से बात की थी। उन्होंने बताया कि ये खदीजा सुल्तान की ही दरखास्त थी। हमें लगता है कि आपको खदीजा सुल्तान से इस बारे में बात करनी चाहिए। आपको उन्हें समझाना होगा कि इस ख्याल से दस्तबरदार हो जाएं। ये बिल्कुल नामुनासिब है। शाम और लबनान में क्या साजिशें की जा रही हैं, जानते हैं पाशा हजरात? वहां से कोई नई खबर मौसूल नहीं हुई मेरे सुल्तान। वो अरब जो गैर मुल्की दरसगाहों में पढ़ते हैं, उनके एतराजात सामने आते रहते हैं सुल्तान मौज़म। गलियों में जो ऐलानात किए गए हैं, उन्होंने जख्मों को कुरेदा है। जख्मों को कुरेदना ही तो साजिश है। चलिए पाशा हजरात, हम आपकी मालूमात में मजीद इजाफा करते हैं। क्या है वो मेरे सुल्तान? ये सारी साजिश और मंसूबा ईसाई अरबों ने तरतीब दिया है। उनका कहना है कि उस्मानियों की नजर में अरबों की कोई हैसियत और मकाम नहीं है मेरे सुल्तान। क्या तारीख से इसका कोई सबूत मिलता है? हम अरबों को कौम नजीब कहते हैं। हमने उन्हें खुद से कभी भी अलग नहीं समझा। तारीख में उनके मुताबिक ऐसे सिर्फ 3 मुजरा गुजरे हैं जिनका ताल्लुक कौम अरब से था, और उनकी बात गलत नहीं है सुल्तान मौज़म। उस्मानी अपने बड़े वज़रा अरबों में से नहीं चुनते, दुरुस्त है ये, क्योंकि अरबों की हुकूमत अपनी सरजमीन पर पहले ही मजबूत और पुख्ता है। उस्मानी आम तौर पर अपने बड़े वज़रा बोस्निया और चर्ख के बाशिंदों से चुनते हैं जो ज्यादा मजबूत नहीं। उन्होंने भी हमेशा रियासत से अपनी वफादारी का सबूत दिया है। हम उन्हें इसलिए चुनते हैं ताकि वो इलाके भी मजबूत हो जाएं। हमारी रियासत अक्सर हिजाज तोहफे भेजती रहती है। पाए तख्त में जो रकम जमा होती है वो गरीब अरबों में बांट दी जाती है। हिजाज रेलवे बना रहे हैं ताकि वहां के लोगों का ताजरों से राब्ता मजबूत हो।
और उन्हें सहूलियात बर वक्त पहुंचे। दुश्मन हमें या उनको बेवकूफ बनाना चाहता है ताकि हमारे दरमियान इख्तलाफात हो जाएं। नजर यही आता है मेरे सुल्तान कि वो अपने मफाद के लिए उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कौन हो सकता है पाशा? जब भी किसी साजिश का पर्दा चाक हुआ है, बरतानिया ही सामने आया। खिलाफत से वो लोग जितना डरते हैं उतना किसी और से खौफजदा नहीं। अब क्या करेंगे हम? उन्हें उनकी ही जुबान में जवाब दिया जाएगा पाशा। फूफी जान। खदीजा, क्या आप हमारी मौत देखना चाहती हैं? नाइम सुल्तान के सामने वाली हवेली में रहने का ख्याल कैसे आया? हवेली अच्छी लगी हमें, इसके अलावा और कोई बात नहीं। हमारी आंखों में देखिए खदीजा, नाइमे और कमालुद्दीन की बहुत जल्द शादी हो जाएगी। उनका पीछा छोड़ दीजिए, खुद को गुनहगार होने से बचा लीजिए। हम तकलीफ बर्दाश्त करते रहे और वो खुश रहे, हरगिज नहीं। कमालुद्दीन ने हमें जो ख्वाब दिखाए उन्हें बर्बाद करने का हिसाब हम उनसे लेकर रहेंगे फूफी जान। वो भी तकलीफ में रहेंगे। उन्हें तकलीफ पहुंचाकर क्या आपको खुशी हासिल होगी? क्या उन्हें दर्द देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? और अगर आपका जवाब हाँ है तो जाइए, रह लीजिए उनके महल के सामने, किसी की बात मत सुनिए। अभी हुक्म भेजे उन्हें। सुल्तान मुअज्जम, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी जबकि हमें यह भी नहीं मालूम कि अरब मसले के पीछे किसका हाथ है? गेटरूड बेल के बारे में शायद आपने अच्छी तरह तहकीकात नहीं की थी तहसीन पाशा। जब हम एक साहब के मुंतजिर थे तो सामने साहिबा आ खड़ी हुई। बात अगर आम लोगों की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या हमें उस वक्त पता चलना चाहिए था जब वो सामने आ गईं? हर चीज के बारे में क्या हमें जाती तौर पर मालूमात लेनी पड़ेंगी पाशा? माफी चाहता हूं। अब सवाल करना छोड़िए और हुक्म भेजिए। जैसा आप चाहें मेरे सुल्तान। शाम के गली मोहल्लों में फसादात को हवा दी जा रही है। अरब बाशिंदों को उस्मानियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। उनके मसाइल से बरतानिया का कोई लेना देना नहीं। आप बहैसियत खलीफा कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो तुम्हारी हुकूमत समझती है कि हम बतौर खलीफा कमजोर होते जा रहे हैं? बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तानी भाई तुम्हें खिलाफत की ताकत दिखा देंगे। जिस मेहमान के आप मुंतजिर थे वो आ गई जनाब पारवुस। आपने पहली बार किसी के हाथ का बोसा लिया है? सहरा की मलिका के हाथ का बोसा मेरे लिए बाइस शर्फ है। बहुत शुक्रिया अस्मा, तुमने जनाब पारवस का अच्छा ख्याल रखा। यहां कैसे आना हुआ? क्या करने की कोशिश कर रही हैं? क्या फौरन मुद्दे पे आ जाए? इरादे क्या हैं आपके? अरब को उस्मानियों से छीनकर मशरिक़ वस्ता की तहसीब कायम करना चाहती हूँ। ये तो बरतानिया का 100 साल पुराना मकसद है। आपका क्या किरदार है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ये क्यों कर रही हूं? मैं आपके मकसद के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। हालांकि मेरे पास वो ताकत है जो आपके पास नहीं पारवस। फिक्र मत करें आप, मैं यहां आपके साथ आपके रास्ते पर चलने नहीं आई। सुने पारवस, मैं लंदन के अमीर और तहसीब याफ्ता मुआशरे में पैदा हुई। पूरी दुनिया का सफर किया, हजारों लोगों से मिली मैं, और सोचा कि लंदन के लोग तो इतनी सहूलियात और आसाइशों में रहते हैं,
तो आखिर बाकी लोग इतने गरीब क्यों हैं और उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? औरतें अपने मर्दों की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं उनकी तकदीर बदल दूंगी जो उन्हें जबरदस्ती गंदे लिबास की तरह पहना दी गई है। मैं आपकी तहजीब के ख्याल को सराहता हूं, मगर आपने यहां से शुरू क्यों किया? यहाँ से इसलिए शुरू किया क्योंकि उस्मानियों की जमीनें वो जगह है पारवस जहाँ इंसानियत की तहजीब के बीज बोए गए हैं। मशरकी मुमालिक के ये हालात मगरबी मुमालिक के ही मरहून मिन्नत हैं। आप जानती हैं कि 200 साल कबल इनके हालात सबसे बेहतर थे दुनिया में। क्या आप इनकी तहजीब को दोबारा वहां तक पहुंचाना चाहती हैं मोहतरमा? मैं मगरिब की गलतियां दुरुस्त करूंगी। मैं उन्हें वो तहजीब दूंगी जो आपने उनसे छीन ली है। क्या मंसूबा है? मैं सुल्तान के मजलूम अरबों को पाये तक से निकाल लूंगी और उन्हें तहजीब का दीन दूंगी। उनके बच्चे दर्सगाह जाएंगे। औरतों को बंद घरों से निकालकर सूरज की रोशनी में लाऊंगी। खून बहाएंगी इसके लिए? मैं किसी का खून नहीं बहाऊंगी। क्या आपको मुलायम ताकत के बारे में इल्म है पारवस? लोगों के नजरियात बदलकर उन्हें कायल करें बजाय इसके कि उनसे लड़ा जाए। मैं अरबों को कायल करूंगी और यकीन दिलाऊंगी कि अच्छा मुस्तकबिल उनका मुंतज़िर है। इस काम के लिए मुझे मलिका की इजाजत हासिल है। मैं एक तहजीब याफ्ता अरब वजूद में लाऊंगी। यकीनन इसके लिए मुझे कुछ मराहत चाहिए होंगी। कैसी मराहत? आपके ज़ेरे फरमान काम करना कबूल किया मैंने, मगर यह हरगिज़ मत सोचिएगा कि आप मुझे हुक्म दे सकते हैं। मैंने मराहत का बदला आपकी जान बचाकर दे दिया है। आप भूल रही हैं कि मैं कौन हूं। मुझे बताए बगैर इन जमीनों पर मलिका भी कोई कदम नहीं उठा सकती। माफ कीजिएगा पारवस, मैं यहाँ आपके साथ काम करने नहीं आई। जिन्होंने आपकी जान बचाई वो पाया तख्त में हर जगह मौजूद है, लेकिन किसी को भी उनका पता नहीं चला। फहीम पाशा ने आपके साथियों के साथ क्या किया है आप भूल रही हैं। अफ्यून के ताजिर आपसे लड़ते हुए कत्ल कर दिए गए। क्या आपने वहां जाने से पहले ही उन्हें पकड़ नहीं लिया था पाशा? ये लोग मारे गए हैं। उन लोगों ने आपसे तसादुम क्यों किया? वो हमसे दूर चले गए थे सुल्तान मौसम। फिर जब उन्हें जहाज पर हमारे छापे का पता चला तो वो बंदरगाह पर वापस आ गए। अगर वो वापस ना आते तो फ्रांसीसी डाक के इदारे से उनका ताल्लुक कभी भी वाज़ेह नहीं हो पाता और हम बल्गारिया के मसले को भी कभी हल नहीं कर पाते। खुशकिस्मती से हमने आपको मुश्किल हालात में नहीं छोड़ा। लेकिन अगर खताओं के रास्ते पर ही चलते रहे तो बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। आपका हर अमल रियासत की भलाई के लिए होना चाहिए। उस अफ्यून के भरे जहाज का क्या किया जो पकड़ा गया था? उस पर अपने लोग सवार कर दिए हैं। वो हुक्म के मुंतज़िर हैं। उसमें मौजूद अफ्यून को फौरन जाया कर दें। जैसा आप चाहें। यह अफ्यून ही हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होती है। वो उसे यहां से यूरोप ले जाते, तैयार करते और पूरी दुनिया में हेरोइन को फैला देते। इन लोगों ने पाया तख्त में यकीनन इस काम के लिए कोई गोदाम रखा होगा। उसे तलाश करें और फौरन तबाह कर दें। जो हुक्म आपका। अब्दुल हमीद से लड़ना इतना आसान नहीं है। पाया तख्त में आपका जाल नाकाम रहा और सुल्तान हर बार कामयाब रहा। मैं आपकी मदद करूंगी पारवस। लुका तैसू एक बड़ा खिदमतगार है। मैं ये पूरी तंजीम आपको तोहफे में दूंगी। लुका,
इन्हें अपना तारुफ करवाओ। मेरा नाम लुकाटेसु है। मैं शिशली में पैदा हुआ और अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। बस इतना काफी है। लुकाटेसु, तुम अपने असल मालिक के करीब आओ। आपने मुझे तलाश नहीं किया, बल्कि जनाब पार्वस के हुक्म से मैं आपसे मिला था। कहां जा रही हैं? यहां नहीं रुकूंगी मैं। देख रही हूं कि यहां बहुत से काम करने होंगे। और जब मैं उसे सोचने का कहकर जाने लगा, इतने में उसने आवाज दी, कबूल है, वो शादी के लिए राजी है। अच्छा बेटा, सुन लिया हमने। कितनी बार बताओगे तुम? रुकिए महमूद, सुनने तो दीजिए। कहिए बेटा। 1000 बार भी बताना काफी नहीं होगा बाबा। जनाब, आपके लिए खत आया है। शुक्रिया। किसका खत है बेटा? खैरियत तो है इंशाअल्लाह। अब्दुल कादिर मुश्किल में है, मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इतनी जुर्रत कैसे हुई उनकी? कौन जाने वो फिर किस मुश्किल में फंसे हों। ये हमें दीजिए। आप क्या करेंगी वालिदा? अपने भाई को बताएंगे कि अपने बेटे को देखें वो। ठीक है सनेहा, जाएं। हमारे सुल्तान के बार बार सजा देने और धमकाने के बावजूद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। पहले मुझे देखने दें कि मसला क्या है। नहीं सबाहतीन, क्या भूल गए हैं कि पिछली बार जब उनकी मदद की कोशिश की थी तो उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं भूला मैं वालिदा, और ना ही भूलूंगा कभी। चलता हूं मैं। जो कुछ आपने कहा उस सोच से मैं खुद को निकाल नहीं पा रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद मैं हर लम्हा अपनी बेटी के कातिल को देख रहा हूं। बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, जानता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तसल्ली ही दे सकता हूं। काश कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता और उस कातिल को आपके कदमों में डाल देता। आप एक ताकतवर इंसान हैं जनाब हर्जल। अगर आप मेरी मदद करें तो मुमकिन है मैं वजीर आजम बन जाऊं। मैं तो सिर्फ एक सहाफी हूं, मगर जो हो सका मैं जरूर करूंगा। आप सहाफियों के सरबराह हैं, ऐसा सहाफी जो दुनिया भर के अखबारात से इस्तेफादा कर सकता है। सलीम पाशा दरअसल। जनाब हर्जल, मैं आपको एक बड़ी पेशकश करता हूं। अगर मेरा काम हो गया और मैं वजीर आजम बन गया और अपनी बेटी के कातिल को ढूंढ लिया, तो मैं आप और आपकी कौम के लिए फलस्तीन के दरवाजे खोल दूंगा। हम यहां हैं। क्यों बुलाया मुझे? किस मुश्किल में हैं आप? आपसे बात करनी है, लेकिन आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आपसे बात करने के लिए हमारे पास कोई मौजू नहीं। अब्दुल कादिर। सबाहतीन, रुकिए। जो हुआ भूल जाइए। वहां से शुरू करते हैं जहां पर रुके थे। आपने कहा था कि आप शादी करने वाले हैं। मेरी वालिदा आपको भी दावत देंगी, फिक्र मत करें। हम भी शादी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। क्या आप और कुछ नहीं कहेंगे हमसे? मजीद क्या सुनना चाहते हैं आप हमारे शहजादे? कोई सफाई नहीं देंगे हम।
हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन आपने भी बहुत खताएं की हैं। लेकिन हम आपको पीठ दिखाकर भागे नहीं। मैंने कौन सी खता की है? हाँ बताएं, क्या हमेशा आपका साथ नहीं दिया? हर मुश्किल वक्त में आपकी मदद नहीं की? अपने बाबा के कहने पर आपने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, क्या याद नहीं? हमने तो बस आपको थप्पड़ मारा था, लेकिन आपने तो हमें जिंदा दफना दिया था। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसकी गलतियां ज्यादा हैं, तो यकीन करें हार जाएंगे शहजादे। आपके बाबा ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और आपने हमेशा उनकी मदद की। क्या आज आपको एक संगीन हकीकत बताऊं अब्दुल कादिर? मुझे सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है। आपको लगता है आपके लिए बनाई गई है दुनिया? आपसे ज्यादा गैर संजीदा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। तो ये ख्यालात हैं आपके? आप जो भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने मौजूद हकीकत को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकता मैं। तो ठीक है, हम आज के बाद आपको नहीं देखना चाहेंगे। आप ना ही हमारी शादी में आएंगे और ना ही जनाजे में। बिल्कुल ऐसा ही होगा। उम्मीद है आपको कोई अच्छी खातून मिल जाएंगी। हमारी शादी एक शहजादी से हो रही है, अबाजिया की शहजादी। अबाजिया की शहजादी? शहजादी पाकीज़े। सच कहा आपने। हमने अपनी जिंदगी में कभी अच्छे फैसले नहीं किए और इसी वजह से हमें आपके लिए फैसला करने का कोई हक नहीं। हमारा ये मतलब नहीं था बाजी। हम जानते हैं, कोई बात नहीं। बस हमारी ख्वाहिश है कि आप जिंदगी भर खुश रहें। आप बेहतर से बेहतरीन के लायक हैं। हम कभी आपको उदास नहीं देखना चाहेंगे। अगर कोई आपको उदास करेगा तो हमें सामने पाएगा। हमें नहीं लगता कि हम शहजादे अब्दुल कादिर के साथ खुश रह सकेंगे। सबाहतीन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी आंखों में देखा है। वो हमें कभी अफसुर्दा नहीं होने देंगे। बीदार सुल्तान से मुनासिब वक्त देखकर बात करेंगे हम। क्या कहा? जरा फिर से बताइए, हमें किससे शादी कर रहे हैं आप? पाकीज़े से? क्या सही सुना मैंने? बिल्कुल। ये नामुमकिन है। एक शहजादा एक शहजादी से शादी कर रहा है तो आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने आज ही उनसे शादी की दरखास्त की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वालिदा ने उनकी बहन से बात की और वो राजी हैं। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? आप सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद भी आपने मेरी पीठ पर वार किया। आप भरोसे के लायक ही नहीं। सबाहतीन! क्या करेंगे आप? क्या दोबारा मारेंगे मुझे? हाँ तो ठीक है, मारे। सोच क्या रहे हैं आप? आपके पास तो शाही खानदान की ढाल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मारे मुझे। आज अकेले हैं हम। मारिए हमें। शहजादा मत समझिए, मारिए, मारिए हमें सबाहतीन। आप नहीं जीत सकेंगे मुझसे अब्दुल कादिर।
देखते हैं इस बार कौन हारता है। लेकिन स्नेहा सुल्तान, पाकीज़े तो आपके फर्जंद के लिए हामी भर चुकी हैं। उनके निकाह के लिए ये रिश्ता कभी नहीं होगा अफसन खातून। फल्ला आजुरी नामी एक शख्स ने सैयद होने का दावा किया है और लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया तलवार के जोर पर हासिल की गई है। क्या शाम में मंसूबा जारी रहेगा? नहीं, कुछ अर्से रोक दिया जाएगा और जब आजूरी खिलाफत का ऐलान करेगा तो शुरू हो जाएगा। तेल के गोदाम में आग लगा दी गई है, तमाम कारिंदों को भी मार डाला है। मैंने पहले ही कहा था मैंने होशियार रहने को।